हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4। ठीक है, प्रश्नावली प्रश्नावली 3.4 की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नावली 3.4 और प्रश्नावली 3.4 में हम बात करेंगे। प्रश्नावली 3.4 में हम बात करने वाले हैं आज बच्चों यहाँ पर। अच्छा, ये प्रश्नावली 3.4 कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है ना, कौन सी कक्षा 10? यानी कि बहुत सारे बोलेंगे सर 9th का पढ़ा रहे हो, 10th का पढ़ा रहे हो, 11th का पढ़ा रहे हो और 12th का, तो इतना तो ध्यान रखना भाई। ठीक है, यानी कक्षा 10 का गणित पढ़ रहे हैं, इसमें 3.4 और प्रश्नावली 3 का नाम तो सभी को पता होगा, बहुपद चल रहा है बच्चों। ठीक है, क्या चल रहा है? बहुपद चल रहा है। तो आई होप इतना तो आप सभी को पता होगा कि बहुपद हम पढ़ रहे हैं। अब 3.4 में बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं ये ध्यान दें। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले प्रश्नावली 3.4 में हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी दो प्रकार से हम समीकरणों का हल ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारे यहाँ पर विधि आएगी बच्चों वो है पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी बच्चों? पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, इतना याद रखना, पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी विधि है? पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, तो इससे हमें सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि से समीकरणों के मूल ज्ञात करने, यानी कि हम कहें समीकरणों के हल ज्ञात करने। दूसरी विधि हम यहाँ पर पढ़ेंगे श्रीधराचार्य। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघाती समीकरणों का हल। ठीक है, द्विघाती समीकरणों का हल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, समीकरणों का हल पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो ध्यान देना, श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघाती समीकरणों का हल पढ़ेंगे। इसी प्रकार पूर्ण वर्ग विधि से क्या पढ़ेंगे? द्विघाती समीकरणों का हल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, समीकरणों का हल पढ़ेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि की। किसकी? पूर्ण वर्ग विधि की। तो आइए और स्टार्ट करते हैं पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि किस प्रकार से पूर्ण वर्ग विधि से समीकरणों का हल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से द्विघाती समीकरणों का हल। ठीक है, समीकरणों का हल, द्विघाती समीकरणों का हल। कौन सी विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। तो बच्चों सबसे पहले इसमें ध्यान देना, जैसे एक समीकरण हम लेके चलेंगे समझने के लिए, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। बच्चों हमारे को यहाँ पर समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है? हल करना है, मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला जो काम करेंगे बच्चों आप इसमें, तो सबसे पहला काम करेंगे आप, ये ध्यान दें किस प्रकार से हल करना है। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना होगा? सबसे पहला काम क्या करना है कि जो अचर पद हैं, अचर पद को या अचर संख्या बोल दो ना, अचर संख्या को बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतरण करना। ठीक है, पक्षांतरण करना। तो ये हमारा पहला काम रहेगा बच्चों। ठीक है, पहला काम क्या रहेगा कि जो अचर संख्या है उसका पक्षांतरण। तो जैसे यहाँ पर अचर पद कितना है? 3, तो इसका पक्षांतरण कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, इधर प्लस का है बच्चों। ठीक है, अब दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम होगा बच्चों कि अब आपके पास जो x स्क्वायर है, इसका गुणांक कितना है बच्चों? 2 है। इसका प्रत्येक पद में भाग देना है, तो यहाँ लिख देंगे चाहे तो। दूसरा स्टेप होगा कि x स्क्वायर के गुणांक का प्रत्येक पद में क्या करेंगे बच्चों? में प्रत्येक पद में भाग देना, ये हमारा दूसरा काम होगा बच्चों। ठीक है, पहले पद में क्या किया? पहले स्टेप में क्या किया बच्चों? अचर संख्या का पक्षांतरण कर दिया। इसके बाद क्या करना है कि जो x स्क्वायर गुणांक है उसका प्रत्येक पद में भाग दे दो। तो अब x स्क्वायर गुणांक बच्चों क्या है? 2, इसका प्रत्येक पद में भाग दो, तो ये बन जाएगा
2x² बटे 2 -5 बटे 2 x और बराबर -3 बटा 2। प्रत्येक पद में भाग दे दिया। अब जो भी कट रहा है काट दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x² -5 बटे 2x और बराबर -3 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको क्या करना है कि तीसरी स्टेप में जो x² का ना सॉरी x का जो गुणांक है बच्चों, x का गुणांक, x के यहाँ पर लिखेंगे x के गुणांक के आधे का, ध्यान देना, x के गुणांक के आधे का, यानी कि x के गुणांक के आधे का वर्ग करके x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। दोनों पक्षों में क्या करना है, जोड़ना है बच्चों। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करना है, जोड़। अभी मैं समझा रहा हूं क्योंकि हर सवाल में बच्चों जब हर समीकरण को अपन हल करेंगे पूर्ण वर्ग से तो इतना अपन लिखने वाले नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप कंसेप्ट को समझे कि किस प्रकार से अपन को करना है। तो यानी x के गुणांक के आधे का, यानी x का गुणांक जो है उसका आधा करेंगे और आधा करके उसका वर्ग करेंगे और उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो आप बताइए बच्चों, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, आप कहेंगे सर 5 बटे 2 है। कितना है, 5 बटे 2। अब 5 बटे 2 का आप क्या, चिन्ह मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, यानी 5 बटे 2 का आधा करेंगे। अब बच्चों आधा करने के लिए एक बात ध्यान देना, अभी बताइए यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 5 बटा 2। आप कहेंगे सर 5 बटा 2 है। कितना है, 5 बटा 2। अब आप कहेंगे सर इसका आधा कैसे करें, आधा करने के लिए बच्चों इसको नीचे की संख्या जो है, नीचे की संख्या 2 है, इसको 2 से गुणा कर दो, तो यानी कि हो गया हमारा 5 बटा 4। यानी कि आधा करने के लिए आपको क्या करना है, जो नीचे की संख्या है, कौन सी बच्चों, नीचे की, है ना, वापस बोल रहा हूं बच्चों, नीचे की जो संख्या है, नीचे की संख्या 2, नीचे की संख्या 2। अब इस 2 को आप 2 से गुणा कर दो, यानी कि नीचे की जो संख्या होती है उसको 2 से गुणा कर दिया जाता है, या आधा करने के लिए इसे बोला जाता है कि 2 का भाग दिया जाता है। तो सिंपल है, नीचे की संख्या को 2 से गुणा कर दो यार, टेंशन फ्री रहो, है ना। तो यानी 5 बटे 2, यानी 2 को 2 से गुणा किया तो 4, तो आधा कितना हो गया, 5 बटे 2 का आधा 5 बटा 4 हो गया। क्लियर होगी बात। अब इसका क्या कर दो, वर्ग, यानी 5 बटे 4 का क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे, और इस वर्ग को फिर आपको दोनों पक्षों में जोड़ना है। यही तो बोला इसमें कि x के गुणांक के आधे का x के गुणांक के आधे, तो x का गुणांक 5 बटा 2 है, x का गुणांक 5 बटा 2 है, इसका आधा कितना हो गया, 5 बटा 4 हो गया। अब इसका वर्ग क्या हो गया, 5 बटा 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको दोनों पक्षों में जोड़ना है बच्चों। ठीक है, तो जोड़ दे, चलो जी, यानी कि 5 बटा 4 के होल स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ दो बच्चों, तो ये हो जाएगा x² -5 बटे 2x प्लस 5 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर -3 बटा 2 और प्लस 5 बटा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे एक स्टेप आपको और ध्यान देनी है। यहां पर बच्चों आपके एक पूर्ण वर्ग बन गया, क्या बन गया, पूर्ण वर्ग बन गया। और पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, ध्यान देना बच्चों, आपको ध्यान देना है। ये हमारे पास x -5 बटा 4 का क्या बन गया, होल स्क्वायर। क्या बन गया बच्चों, x -5 बटे 4 का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर होल स्क्वायर बनाना जरूरी है आपको। ठीक है, हर बार यहाँ पर होल स्क्वायर बनेगा। अब ये कैसे हमें पता चला कि किसका होल स्क्वायर बनेगा बच्चों, इसके लिए आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पर आपके पास x² आएगा। क्या आएगा, x²। तो पहली जो संख्या रहेगी आपकी वो x रहेगी, पहली संख्या क्या रहेगी बच्चों, हमेशा x रहेगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको क्या लेना है, यानी कि यहाँ पर माइनस ले या प्लस ले, क्या से पता चलेगा बच्चों, ये देख लो जो x का गुणांक है ना, x का जो गुणांक उसके आगे चिन्ह किसका है, अगर प्लस है तो फिर यहाँ पर प्लस आएगा, अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, बस इतना याद रखना है। वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमेशा x आएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दो कि अगर x का गुणांक अगर प्लस में तो यहाँ प्लस आएगा, x का गुणांक माइनस में है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, चिन्ह पता चल गया। इसके बाद b का मान, यानी कि जो दूसरी संख्या वो कहां से आएगी बच्चों, जिसका होल स्क्वायर करके हमने जोड़ा वो यहाँ पर लिखना है। अगर यहाँ पर 5 बटा 4 का होल स्क्वायर करके हमने जोड़ा था तो यहाँ पर 5 बटा 4 आ जाएगा। अगर सोचो यहाँ पर 6 बटा 10 का होल स्क्वायर करके जोड़ा होता तो यहाँ पर कितना जाता, 6 बटा 10 आ जाता। बात समझ रहे हो, तो ये आपको विशेष ध्यान देना है।
इसमें इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है और यहाँ पर अपना काम खत्म होता है, फिर कैलकुलेशन रहेगी उसको हम कर लेने वाले बच्चों। ठीक है, तो पहला स्टेप यहाँ तो वापस समझ लो बच्चों कैसे रहेगा, सारा प्रोसेस कैसे रहा। वापस देखो एक बार, पूर्ण वर्ग विधि से द्विघाती समीकरणों का हल कैसे करेंगे। पहला काम आपको क्या करना है कि जो आपको द्विघाती समीकरण दे रखी है उसमें अचर संख्या को बराबर के दूसरी तरफ भेज दो। हमने यहाँ पर देखो ये अचर संख्या जो है बराबर की पहले इधर थी, हमने बराबर को उधर भेज दिया, यहाँ पर प्लस का था, यहाँ पर किसका हो गया माइनस का 3 हो गया। दूसरे में हमने क्या किया, दूसरी स्टेप में x के गुणांक का प्रत्येक पद में भाग दिया, यानी यहाँ पर x का गुणांक 2 था, इसका प्रत्येक पद में क्या कर दिया बच्चों भाग दे दिया। अब जो कटता है उसको काट देना, जो नहीं कटता है उसको जैसे का जैसा रख देना। यहाँ पर 2 से 2 कट गया तो x स्क्वायर बच गया, यहाँ पर -5/2 x जैसे का जैसा और इधर -3/2 जैसे का जैसा। इसके बाद तीसरे स्टेप में x के गुणांक का आधा करना है ना, x के गुणांक का आधा करना है। x का गुणांक यहाँ पर क्या था 5/2 था, तो इसका आधा करने कितना किया, आधा हो गया 5/4। आधा करने के लिए नीचे की संख्या को 2 से गुणा कर देना। ठीक है, तो यानी इसका क्या करा वर्ग करा और दोनों पक्षों में जोड़ दिया बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद इसका पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाओगे, यहाँ पर x तो हमेशा आएगा ही सही। इसके बाद चिन्ह देख लेना कि x के साथ x का जो गुणांक इसका चिन्ह प्लस में या माइनस में, अगर ये माइनस में तो यहाँ पर माइनस आएगा और अगर प्लस में तो बच्चों प्लस में आएगा। फिर इसके बाद b का मान क्या होगा बच्चों, जिसका वर्ग करके हमने जोड़ा है, जैसे यहाँ पर 5/4 का वर्ग जोड़ा तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, कोई दिक्कत बच्चों, और इधर फिर इसको हल कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो अब ये हमारा कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया। आयो बच्चों आपको समझ में आया होगा, अगर फिर भी तकलीफ रहती है तो हमें सवाल करने वाले हैं, वहां पर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम सवाल 3.4 का। पहला सवाल यही है, पूर्ण वर्ग विधि से निम्न द्विघाती समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो चले ओके, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, अब हमारा ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से देखना है। पहला क्वेश्चन है 3x² - 5x + 2 = 0 और पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करना है। ओके, तो पहला काम क्या था बच्चों, यानी कहेंगे अचर संख्या का पक्षांतरण। अचर संख्या का एक बार लिख देता हूं मैं, अचर संख्या का क्या करेंगे बच्चों, पक्षांतरण करेंगे। ठीक है, अचर संख्या का क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे बच्चों। ठीक है, अचर संख्या पक्षांतरण कर दो, ये हो जाएगा 3x² - 5x = -2, क्योंकि 2 यहाँ पर अचर जो पद था बच्चों 2 था, यहाँ पर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया। अब इसके बाद दूसरी स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे x² के गुणांक का, x² के गुणांक का प्रत्येक पद में भाग। ठीक है, प्रत्येक पद में क्या कर देंगे बच्चों, भाग देंगे। ठीक है, x² गुणांक का प्रत्येक पद में क्या करने वाले हैं, भाग देने वाले हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा 3x²/3, यानी x² गुणांक 3 है। अब इस 3 का प्रत्येक पद में भाग दोगे बच्चों, तो -5/3x बराबर -2/3। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। अब इसके बाद क्या करना है, जो कट रहा है उसको काट दो और को लिख दो, तो 3 से 3 कट जाए, और नहीं कट रहा तो जैसे का जैसा लिख दो। ठीक है, तो x² - 5/3x बराबर -2/3। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद x का जो गुणांक है बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे अगले स्टेप में x के गुणांक। ठीक है, x के गुणांक के आधे का वर्ग करके, क्या करके बच्चों, वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे बच्चों, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, यानी दोनों पक्षों में जोड़ेंगे बच्चों, तो जोड़ देते हैं। x का गुणांक क्या बच्चों, 5/3। ठीक है, अब बच्चा ध्यान देना, x का गुणांक हमारे पास क्या है बच्चों, ध्यान देना, समझना बच्चों, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक आप कहेंगे सर 5/3, कितना है 5/3। अब इसका क्या करोगे बच्चों, इसका आधा करोगे। अब आधा करने के लिए नीचे की संख्या को किससे गुणा करोगे, 2 से। तो अब बताओ 3 को 2 से गुणा तो कितना हो गया बच्चों, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 5/6। अब इस 5/6 का क्या करोगे, वर्ग करोगे, यानी वर्ग कर दिया। अब ये जो वर्ग किया इसको क्या कर दोगे, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। ठीक है, तो जुड़ाओ बच्चों, x² - 5/3x और प्लस 5/6 इसका होल स्क्वायर बराबर -2/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको इतना, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों,
अब आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पूर्ण वर्ग बन गया किसका। अभी मैंने बताया था बच्चों, कंसेप्ट समझाया था कि पहला जो एक्स स्क्वायर आएगा तो यह तो एक यहाँ पर एक्स जैसे का जैसा, ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, एक्स आएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद ये देखो एक्स के जो गुणांक है इसके आगे चिन्ह किसका है, माइनस का, तो यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब इसके बाद b का मान क्या होगा, जिसका वर्ग करके हमने जोड़ा तो वर्ग किसका किया, 5/6 का, तो ये 5/6 आ गया बच्चों, ठीक है, स्क्वायर। तो हमारे पास पूर्ण वर्ग किसका बना, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये 5 में सही ढंग से लिख देता हूं ताकि तो मैं सही दिख जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 5/6 इसका होल स्क्वायर बराबर, अब इसे हल कर लो, -2/3 जैसे का जैसा प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ठीक है। ओके, अब आगे हल करते हैं बच्चों। तो इधर तो चल रहा है x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर, अब इधर लघुत्तम कितना आ गया बताओ बच्चों, 36 आया, कितना आ गया 36। अब 3 का भाग 36 में कितनी बार, 12 बार, 12 बार है ना, बार दिया 36 तो 12 बार चल गया। अब 12 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, माइनस चल ही रहा है, 12 दूनी 24, ठीक है, प्लस प्लस बच्चों अब 36 का भाग 36 में एक बार, एक को 25 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। इतना समझ में आया बच्चों आपको। ओके, अब इधर देखो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर चल रहा है बच्चों। अब इधर हमारे पास -24 प्लस 25 1 कितना बच गया 36, ठीक है। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो आप बताओ बच्चों इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो हो जाएगा x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1/36, ठीक है, प्लस माइनस के साथ। तो x माइनस 5/6 बराबर, अब देखो एक का वर्गमूल बच्चों 1, ठीक है, प्लस माइनस चल ही रहा है, बट्टा 1 और ये 36 का वर्गमूल बच्चों 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस का चिन्ह लेना है और एक बार माइनस चिन्ह, तो यहाँ लेना बच्चों प्लस चिन्ह से, क्या लिख देना, प्लस चिन्ह से। तो प्लस चिन्ह से क्या करोगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, प्लस चिन्ह से क्या होगा कि x माइनस 5/6, अब यहाँ किसका चिन्ह लोगे पहले, प्लस का, तो 1/6, तो x बराबर 5/6 उधर जाएगा तो इधर माइनस का है, उधर जाते प्लस का, 1/6 प्लस 5/6, ठीक है बच्चों। अब x बराबर लघुत्तम 6 आ गया, अब 6 आ गया लघुत्तम, ठीक है, 6 का भाग 6 में एक बार, 1 को 1 गुणा गया तो 1, प्लस 6 का भाग 6 में एक बार, 1 को 5 गुणा गया तो 5, तो हमारे पास दोनों जोड़ दो 6/6, कितना यह 6/6। बताओ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो x का जो मान आया, x का जो मान आया बच्चों, ये कितना आया हमारे पास, x का मान कितना आया, x का मान आया हमारे पास 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 आ गया, ठीक है, यानी कि प्लस का चिन्ह लेने पर x का मान कितना आया, 1 आ गया, ठीक है। अब ले लो बच्चों यहाँ पर माइनस का चिन्ह, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना माइनस चिन्ह से, माइनस चिन्ह से, कौन सा चिन्ह लेंगे बच्चों, माइनस का चिन्ह ले लो, ठीक है। अब माइनस चिन्ह से बताओ क्या होगा, x माइनस 5/6 जैसे का जैसा, अब चिन्ह किसका लेना है, -1/6 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 5/6 को उधर भेज दो तो x बराबर -1/6 प्लस 5/6, तो x बराबर 6 लघुत्तम आ जाएगा, तो 6 का भाग 6 में एक बार, 1 को -1 गुणेंगे तो -1, प्लस 6 का भाग 6 में एक बार, 1 को 5 गुणेंगे तो 5, तो x बराबर -1 प्लस 5 4/6, x का मान कितना गया बच्चों, 2/3, ठीक है, यानी काट दिया बच्चों मैंने किससे, 2 से कट जाएगा। तो हमारे पास जो बच्चों हल आए, हल यानी जो x के जो मान आए बच्चों क्या आगे हमारे पास आ गया 1,2/3, तो ये हमारे क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ध्यान दीजिएगा, 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0, इसे भी हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग विधि। ओके, पहला काम क्या है बच्चों, आप कहेंगे सर अचर संख्या का पक्षांतरण, अचर संख्या का क्या करना, पक्षांतरण करना, ठीक है, अचर संख्या का पक्षांतरण करना, ये हमारा पहला काम हो गया, ठीक है, पक्षांतरण रहने दो ना, समझ जाना बच्चों। तो ये हो जाएगा 5x² माइनस 6x बराबर -2, सॉरी प्लस का 2 बच्चों, प्लस का 2 आएगा यार, तो यानी इधर माइनस का इधर जाएगा तो बच्चों किसका जाएगा, प्लस का, ठीक है।
अब दूसरा काम क्या है बच्चों, जल्दी बताएं। आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर के गुणांक का, किसका, एक्स स्क्वायर के गुणांक का प्रत्येक पद में भाग देंगे। ठीक है, प्रत्येक पद में क्या करेंगे बच्चों, प्रत्येक पद में भाग देंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या हो गया, एक्स स्क्वायर गुणांक का प्रत्येक पद में भाग। अब बच्चों एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 5, इसका प्रत्येक पद में भाग दे दो तो हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर बट्टा 5। ठीक है बच्चों, और माइनस 6 एक्स बट्टे 5। ठीक है, 6 यहाँ पर लिखना 6 बट्टे 5 एक्स। ठीक है, बराबर 2 बट्टे बच्चों 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ जो भी कट रहा है काट दो, तो 5 से 5 कट गया और कुछ नहीं कट रहा तो जैसे कैसा लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 6 बटे 5 एक्स बराबर 2 बट्टे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे बच्चों, अब आप कहोगे कि सर अब हम क्या करेंगे कि जो x का गुणांक है ना, x का गुणांक, ठीक है, x के गुणांक के आधे का, x के गुणांक के आधे का क्या करेंगे सर, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में हम जोड़ने वाले हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में जोड़ने वाले साहब, जोड़ दोगे बच्चों, ओके, तो दोनों पक्षों में जोड़ दो। अब पहले तो वर्ग आधा तो करो, पहले आधा तो करो भाई, फिर करेंगे वर्ग। अब 6 x का गुणांक क्या है, 6 बटा 5, कितना है बच्चों, 6 बटा 5। अब इसका आधा करने के लिए क्या करोगे, नीचे वाली संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो 6 बटे 5 इंटू 2 जाएगा तो 6 बटा 10। अब इसका क्या करोगे, वर्ग कर दो बच्चों, तो वर्ग हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको दोनों पक्षों में क्या कर दोगे, जोड़ देंगे। ओहो बच्चों, आ गया नहीं आ गया, चलो जी साहब, ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 6 बटे 5 एक्स प्लस 6 बटे 10 का होल स्क्वायर बराबर 2 बटे 5 प्लस 6 बटे 10 का होल स्क्वायर। बच्चों समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया, यानी कि x के गुणांक का आधा किया, उसका वर्ग किया, दोनों पक्षों में जोड़ दिया। अब अगली स्टेप में आ जाओ बच्चों, अब अगली स्टेप बताओ बच्चों क्या रहने वाली है। अब यहाँ पर हमारे पास पूर्ण वर्ग बन गया बच्चों। अब पूर्ण वर्ग किसका बना, आप कहेंगे सर जो पहले है यानी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा। अब x का गुणांक के आगे जो चिन्ह है वो आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है, फिर इसके बाद जिसका वर्ग करके जोड़ा उसको लिख देंगे, यानी 6 बट्टा 10 इसका वर्ग बराबर। बहुत बढ़िया बच्चों, अब बच्चों इधर इसको हल कर लो, 2 बटे 5 जैसे का जैसा प्लस 6 का स्क्वायर 36 बटे 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। अब ये जैसे का जैसा, तो यानी x माइनस 6 बटा 10 का होल स्क्वायर बराबर, अब लघुत्तम कितना गया बच्चों, 100 आ गया। कितना गया, 100 आ गया। अब देखो 5 का भाग 100 में, 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा बच्चों, कितनी बार जाएगा, 20 बार, और 20 को 2 से गुणा किया तो 40 प्लस 100 का भाग 100 में बच्चों, 100 का भाग 100 में एक बार, एक को 36 से गुणा कर दो 36 आ गया। तो अब बच्चों ये क्या हो गया, x माइनस 6 बटा 10 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 76 बटे 100, 76 बटे 100 हो गया। अब बच्चों ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं बच्चों, x माइनस 6 बटा 10 का हो, सॉरी, अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर है ना बच्चों, हटेगा, इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा x माइनस 6 बटा 10 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 76 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और अपन यहाँ पर करते हैं कुछ काम, x माइनस 6 बटा 10 जैसे का जैसा बराबर, अब प्लस माइनस चल रहा है बच्चों इधर, अंडर रूट। अब जो ये 76 है ना, 76 जो है मतलब आपको 19 का पाठ आता है, 19 एकम 19, 19 दो 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 19 इंटू 4 बट्टा 100। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए x माइनस 6 बटा 10 जैसे का जैसा बराबर प्लस माइनस, अब 4 का वर्गमूल बाहर कितना निकल जाएगा, 2, अंडर रूट 19 बटे 100 का वर्गमूल बच्चों 10 होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, ओके। अब एक बार यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेंगे सबसे पहले हम प्लस चिन्ह से। ठीक है, प्लस चिन्ह से, ठीक है बच्चों, प्लस चिन्ह से। अब प्लस चिन्ह जैसे लेंगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है अपन के पास, देखो यहाँ पर मा जाएगा ना अपना, नहीं आएगा, नहीं आएगा, इधर लिख देते बच्चों। ठीक है, इधर लिख देते प्लस चिन्ह से, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 बटा 10 बराबर
दो अंडर रूट 19/10 हो जाएगा। दो अंडर रूट 19 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब ये इधर 6/10 इधर माइनस में तो जाएगा प्लस में, तो x बराबर 2 अंडर रूट 19/10 है ना, प्लस 6/10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया। अब इसके बाद x बराबर लघुत्तम 10 आ गया, 10 का भाग 10 में एक बार, एक को 2 अंडर रूट 19 से गुणा तो 2 अंडर रूट 19। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस 10 का भाग 10 में एक बार, एक को 6 से गुणा 6 हो गया। ठीक है बच्चों, तो x बराबर यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो ये बच जाएगा हमारे पास अंडर रूट 19 प्लस 3, अंडर रूट 19 प्लस 3/10 चल रहा है बच्चों। ठीक है, कितना चल रहा है 10 चल रहा है। अब इसको मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां पर 2 से इसको काट देता हूं 5 बार, तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 3 प्लस अंडर रूट 19/5। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, क्या लिख दिया बच्चों, 3 प्लस अंडर रूट 19/5 लिख दिया। लिख सकते हो ना भाई, 3 को आगे लिख देंगे। ठीक है, ओके। तो हमारे पास जो यहाँ से x का जो वैल्यू आया कितना आया, 3 प्लस अंडर रूट 19/5 आया। ठीक है, अब चिन्ह माइनस चिन्ह से, कि बच्चों जगह का में तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा है ना, माइनस चिन्ह से। अब माइनस चिन्ह से बच्चों, अब यहाँ पर चिन्ह की हिस्सा लेंगे माइनस का, तो हो जाएगा x माइनस 6/10 बराबर माइनस 2 अंडर रूट 19/10 चल रहा है बच्चों, यही चल रहा है। ओके, अब इस 6/10 को उधर भेज दो, तो x बराबर माइनस 2 अंडर रूट 19/10 प्लस 6/10, इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बच्चों। तो x बराबर क्या हो गया बताओ, यहाँ पर 10 लघुत्तम आ जाएगा, तो माइनस 2 अंडर रूट 19 और प्लस 6। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या करने वाले अपन, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 1 मिनट, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या होने वाला है कि अब देखिए, यहाँ पर मैं वही 2 कॉमन लेने वाला हूँ बच्चों। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, 2 कॉमन आ गया, माइनस अंडर रूट 19, ध्यान देना माइनस अंडर रूट 19 प्लस 3/10 हो जाएगा बच्चों, ये होगा, ये होगा। अब 2 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, कितनी बार कट गया 5 बार। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 3 प्लस का आगे लिख दो, तो 3 है ना 3। अब माइनस अंडर रूट 19/5, 3 माइनस अंडर रूट 19 कितना हो गया 5 हो गया। तो हमारे पास जो x के जो मान आए बच्चों, क्या क्या आ जाएंगे, आप लिख देना बच्चों, हल यानी x के जो मान आए वो आगे 3 प्लस अंडर रूट 19/5 और एक आ गया 3 माइनस अंडर रूट 19/5। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा है लेकिन सीधा है ना, कंसेप्ट वाइज करोगे तो बहुत आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो आपको थोड़ा बहुत आना भी चाहिए। ठीक है, और नहीं भी आता है कमेंट कीजिए पूछिए मेरे से। ठीक है, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने को तैयार हूँ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।